अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी पिकअप ट्रक आने वाली है जो सिर्फ ऑफ रोड पर ही नहीं बल्कि शहर की सड़कों पर भी उतनी ही दमदार मौजूदगी दर्ज कराएगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर उसी ट्रक में पहले से ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, शानदार डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और पहले से भी ज्यादा ताकत मिलने वाली हो, तो बात और भी दिलचस्प हो जाती है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 टोयोटा हाइलक्स न्यू जनरेशन की, जो रेड कलर में और भी ज्यादा आक्रामक, प्रीमियम और आकर्षक दिखाई देती है। ये सिर्फ एक पिकअप नहीं बल्कि उन लोगों का सपना है जो मजबूती, भरोसे और एडवेंचर को एक साथ जीना चाहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस नई हाइलक्स में क्या कुछ खास मिलने वाला है, आज हम विस्तार से जानेंगे। नई जनरेशन टोयोटा हाइलक्स पहली नजर में ही यह एहसास दिला देती है कि कंपनी ने इसे पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक और बोल्ड बनाने की कोशिश की है। रेड कलर इसकी मस्कुलर बॉडी लाइनों को और भी बेहतर तरीके से उभारता है। सड़क पर इसकी मौजूदगी ऐसी है कि लोग एक बार पलटकर जरूर देखते हैं। इसका डिजाइन अब पहले की तुलना में ज्यादा शार्प, ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक महसूस होता है। फ्रंट लुक की बात करें तो बड़ी और चौड़ी फ्रंट ग्रिल इसे बेहद दमदार पहचान देती है। ग्रिल के बीच में लगा टोयोटा का लोगो इसकी ब्रांड वैल्यू को और मजबूत बनाता है। नई डिजाइन वाली फुल लेड हेडलाइट्स और शार्प DRLS इसे रात में बेहद आकर्षक लुक देते हैं। फ्रंट बम्पर पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देता है और बोनट पर दिए गए मस्कुलर कट्स इसे असली ऑफ रोड मशीन जैसा एहसास कराते हैं। कुल मिलाकर सामने से यह ट्रक एक प्रीमियम SUV और हैवी ड्यूटी पिकअप का शानदार मिश्रण नजर आती है। साइड प्रोफाइल पर नजर डालें तो बड़े डायमंड कट अलॉय व्हील्स, चौड़े टायर्स और ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस इसकी ऑफ रोड क्षमता का साफ संकेत देते हैं। बड़े व्हील आर्च, मजबूत डोर डिजाइन और इलेक्ट्रिक RVMS इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं। कुछ वेरिएंट्स में क्रोम एलिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। लंबी रूफलाइन और संतुलित बॉडी प्रोपोर्शन इससे बेहद प्रभावशाली रोड प्रेजेंस देते हैं। चाहे हाईवे हो या पहाड़ी रास्ते, हाइलक्स हर जगह आत्मविश्वास के साथ चलती हुई दिखाई देती है। पीछे की तरफ नई लेड टेल लाइट्स इसे आधुनिक पहचान देती हैं। बड़ा और उपयोगी कार्गो बेड इसकी सबसे बड़ी ताकत है। रियर बम्पर मजबूत बनाया गया है और कुछ वेरिएंट्स में स्टाइलिश स्पोर्ट्स बार या स्पॉइलर जैसा एलिमेंट भी देखने को मिल सकता है। एग्जॉस्ट का डिजाइन भी पहले से ज्यादा सलीकेदार नजर आता है। कुल मिलाकर पीछे से भी यह ट्रक उतनी ही दमदार लगती है जितनी सामने से। डायमेंशन की बात करें तो आधिकारिक आंकड़े हर बाजार के हिसाब से अलग हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि नई हाइलक्स का आकार लगभग पहले जैसा रहेगा, जिसमें शानदार लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। यही वजह है कि इसकी रोड प्रेजेंस हमेशा शानदार रहती है। अब चलते हैं केबिन के अंदर। दरवाजा खोलते ही सबसे पहले जो चीज प्रभावित करती है वह है इसका प्रीमियम और मॉडर्न इंटीरियर। टोयोटा ने इस बार आराम और टेक्नोलॉजी दोनों पर खास ध्यान दिया है। डैशबोर्ड का लेआउट पहले से ज्यादा साफ सुथरा और आधुनिक महसूस होता है। सॉफ्ट टच मटेरियल्स और बेहतर फिनिशर के कारण पूरा केबिन काफी प्रीमियम लगता है। स्टीयरिंग व्हील मल्टीफंक्शन कंट्रोल्स के साथ आता है, जिससे ड्राइविंग के दौरान कई फीचर्स आसानी से नियंत्रित किए जा सकते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर को जरूरी जानकारी साफ और आकर्षक तरीके से दिखाता है। सेंटर में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे आधुनिक फीचर्स उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि सभी स्पेसिफिकेशन हर बाजार के अनुसार अलग हो सकते हैं। सीट्स आरामदायक और लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त दिखाई देती हैं। ऊंची ड्राइविंग पोजीशन के कारण सड़क का शानदार व्यू मिलता है। प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री कुछ वेरिएंट्स में मिल सकती है, जबकि बेस मॉडल में फैब्रिक सीट्स देखने को मिल सकती है। केबिन में इस्तेमाल किए गए मटेरियल्स पहले से बेहतर गुणवत्ता के महसूस होते हैं। कुछ हाई वेरिएंट्स में एम्बिएंट लाइटिंग मिलने की संभावना है, जो रात के समय केबिन को और भी शानदार बना सकती है। सनरूफ या पैनोरामिक सनरूफ को लेकर अभी सभी बाजारों के लिए आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस फीचर की उपलब्धता वेरिएंट और क्षेत्र पर निर्भर करेगी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे के एडवांस वायरलेस चार्जिंग पैड, कई USB पोर्ट्स और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स इसे फैमिली और लॉन्ग ड्राइव दोनों के लिए बेहतर बनाते हैं। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए पर्याप्त लेगरूम और अच्छा हेडरूम मिलने की उम्मीद है। स्टोरेज स्पेस भी काफी व्यवहारिक रखा गया है, जिसमें डोर पॉकेट्स, सेंटर आर्मरेस्ट, कप होल्डर्स और अन्य उपयोगी जगहें शामिल हो सकती हैं। कार्गो बेड के अलावा केबिन के भीतर भी सामान रखने की पर्याप्त सुविधा मिलती है। सुरक्षा के मामले में टोयोटा हमेशा भरोसेमंद मानी जाती है। नई हाइलक्स में कई एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टॉप असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हाई वेरिएंट्स में ADAS तकनीक के अंतर्गत लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स भी उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि अलग अलग देशों और वेरिएंट्स के अनुसार इन फीचर्स में बदलाव संभव है। इंजन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी सभी बाजारों के लिए अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें अपडेटेड 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन या कुछ बाजारों में नया हाइब्रिड पावरट्रेन भी देखने को मिल सकता है। मौजूदा 2.8 लीटर इंजन लगभग 204 PS की पावर और करीब 500 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, लेकिन 2026 मॉडल में अंतिम आंकड़े लॉन्च के समय ही स्पष्ट होंगे। इसमें 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जैसे विकल्प मिलने की संभावना है, जबकि कुछ बाजारों में नई ट्रांसमिशन तकनीक भी पेश की जा सकती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो हाइलक्स हमेशा अपनी ताकत और भरोसे के लिए जानी जाती है। हाईवे पर इसकी स्थिरता शानदार रहती है और ऑफ रोड में यह मुश्किल रास्तों को भी आत्मविश्वास के साथ पार कर सकती है। टॉप स्पीड और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की आधिकारिक जानकारी अभी सभी वेरिएंट्स के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन आंकड़ों का इंतजार लॉन्च तक करना होगा। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ऊंची सीटिंग पोजीशन, मजबूत सस्पेंशन और शानदार विजिबिलिटी इसे लंबे सफर के लिए बेहतरीन बनाते हैं। खराब सड़कों पर भी इसका सस्पेंशन अच्छा संतुलन बनाए रखता है।
स्टीयरिंग पहले से ज्यादा रिफाइंड महसूस होने की उम्मीद है, जबकि ब्रेकिंग सिस्टम भी भरोसेमंद प्रदर्शन देने के लिए जाना जाता है। फ्यूल एफिशिएंसी इंजन और ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करेगी। आधिकारिक माइलेज के आंकड़े अभी सभी बाजारों के लिए घोषित नहीं किए गए हैं। यदि भविष्य में हाइब्रिड वेरिएंट आता है तो उसकी ईंधन दक्षता पहले से बेहतर हो सकती है। टोयोटा नई हाइलेक्स को अलग अलग वेरिएंट्स में पेश कर सकती है ताकि अलग अलग जरूरतों वाले ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार मॉडल चुन सके। रेड के अलावा व्हाइट, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे और ब्लू जैसे कई आकर्षक रंग भी उपलब्ध हो सकते हैं। कीमत की बात करें तो यह अलग अलग देशों के हिसाब से बदलती रहेगी। कई बाजारों में इसकी आधिकारिक कीमत अभी घोषित नहीं हुई है, इसलिए अंतिम मूल्य लॉन्च के समय ही स्पष्ट होगा। लॉन्च डेट भी क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकती है और जहां आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है वहां इंतजार करना होगा। अगर मुकाबले की बात करें तो फोर्ड रेंजर, अजुजू डी-मैक्स, मित्सुबिशी ट्राइटन, निसान नवारा और वॉल्क्सवैगन एमरॉक जैसी पिकअप्स इसके प्रमुख प्रतिद्वंदी हो सकती हैं। लेकिन टोयोटा की विश्वसनीयता, मजबूत रीसेलर वैल्यू और लंबे समय तक टिकाऊ प्रदर्शन इसे अलग पहचान दिलाते हैं। अगर आप ऐसा वाहन चाहते हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ साथ एडवेंचर, लंबी यात्राओं, ऑफ रोडिंग और भारी सामान ढोने का काम भी आसानी से कर सके तो नई हाइलेक्स आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। वहीं यदि आपकी प्राथमिकता सिर्फ शहर में आरामदायक ड्राइव और कम आकार की गाड़ी है तो यह आपके लिए जरूरत से बड़ी महसूस हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी खूबियां हैं शानदार मजबूती, दमदार रोड प्रेजेंस, भरोसेमंद इंजन, आधुनिक फीचर्स और बेहतरीन ऑफ रोड क्षमता। वहीं संभावित कमियों की बात करें तो इसका बड़ा आकार शहर में पार्किंग को थोड़ा मुश्किल बना सकता है और उच्च वेरिएंट्स की कीमत भी अपेक्षाकृत ज्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर 2026 टोयोटा हाइलेक्स न्यू जनरेशन उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि भरोसे, ताकत और एडवेंचर का साथ ही खरीदना चाहते हैं। अगर टोयोटा लॉन्च के समय अपेक्षित फीचर्स और अपडेट्स देती है तो यह अपने सेगमेंट में एक बार फिर मजबूत दावेदार साबित हो सकती है। अगर आपको यह नई टोयोटा हाइलेक्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप इस नई जनरेशन हाइलेक्स का इंतजार कर रहे हैं और आपको इसका कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली शानदार ऑटोमोबाइल वीडियो में।